नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सर्वेषाम्। पंच परमेष्टि भगवान को, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को, 1008 देवादेव चंद गुरु भगवान को, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान को, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की चर्चा चल रही थी कि देव शास्त्र गुरु का सही श्रद्धान भाव से किनारा पाने के लिए आवश्यक है। हे जीव, तुम इस संसार में पंच परावर्तन करते हुए बेस थोड़ा सा कम कर दो। तुम इस संसार में पंच परावर्तन करते हुए कितने भाव से भटक रहा है, और इतने भाव की भटकन से आज तक तुम थका नहीं, और आगे भी भटकने के लिए तुम तैयार हैं। लेकिन जो सच्चा मार्ग है, सही रास्ता है, उसको जानने के लिए तुम तैयार नहीं। टीका पाठ नहीं। मैं संसार में कब तक भटकूंगा? उपेंद्र भाई, संसार में कब तक भटकोगे? महाराज थोड़ा कम करो, बेस कम कर दो थोड़ा सा। है जीव, आवाज नहीं, बेस कम करो थोड़ा सा। है जीव, जब तक तुझे तत्व का सच्चा स्वरूप नहीं मिलेगा, जब तक तुझे यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जब तक तू वास्तविकता को नहीं पहचानेगा, तब तक यह संसार की भटकन जो है यह मिटने वाली नहीं है। अब संसार में रह कर के है जीवो, उपेंद्र भाई बोल रहा है, बोले महाराज मुझे स्नान करना है, मुझे स्नान करना है। और स्नान करने के लिए गया और समुद्र के तट पर जाकर के बैठ गया। बोले महाराज मुझे स्नान करना है, तो करो ना स्नान। बोले अभी नहीं, थोड़ी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में करें। कब करूँगा? जब इस समुद्र में लहरें आना बंद हो जाएंगी, तब मैं इसमें स्नान करूँगा। पूछ ढाल जी, समुद्र में लहरें कब होगी आना बंद?
उसको बेचारे को बैठे बैठे सुबह से शाम हो गए, शाम से सुबह हो गए, महीना भर हो गया वहाँ बैठे बैठे, और देख रहा है कि इसमें लहरें बंद हो जाएं और मैं जा कर के स्नान कर लूँ और मैं स्नान करके शुद्ध हो जाऊँ। लेकिन हे जीव, ऐसे 1 महीने तो क्या, सारे जीवन भर यदि तू बैठा रहे तो लहरें बंद होने वाली नहीं है। जब भी तुझे स्नान करना पड़ेगा उन्हीं लहरों के बीच जाकर के करना पड़ेगा। समुद्र में पुष्प भाई, समुद्र की लहरें कभी भी बंद होने वाली। अब बेचारा पुष्प जी क्या बोलता, बोले महाराज हमारे घर की ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था ऐसी हो जाए, और जब व्यवस्था मेरी घर की व्यवस्थित हो जाएगी तब मैं धर्म करूँगा। सुरेश भाई देखो तुम्हारे भाई आ गए। सुरेश भाई समझो हमारी बात को, समझो हमारी बात को। रमेश भाई बैठे रहो तो कुछ नहीं होगा। रमेश भाई 3 काल में भी ऐसी कभी भी अवस्था आने वाली नहीं है जब मेरे अनुकूल सारा काम हो जाए, और मेरे अनुकूल सारा काम हो जाए उसके बाद मैं धर्म करूँगा। ऐसी सोच करके जो व्यक्ति बैठा है वह बेचारा घोर मिथ्या दृष्टि, घोर घोर संसार में भटकन के लिए बैठा हुआ है। हे जीव, जैसे समुद्र की लहरें बंद नहीं होती, ऐसे संसार की विपत्तियां बंद नहीं होती। संसार में जब तक रहेगा, जब तक रहेगा, एक विपत्ति जाएगी दूसरी विपत्ति वहीं खड़ी मिलेगी। महावीर भाई, इन विपत्तियों के दौर में ही मुझे संभलना है, और इन विपत्तियों के दौर में रह करके मुझे संभलना है, और मुझे मजबूत होना है, मुझे दृढ़ होना है। जो रमेश भाई हरचोरा, जो व्यक्ति नदी के बाढ़ में अपने पैर थमाए बैठे रहे, खड़े रहे, और नदी आई और चली गई, और जिसके पैर नदी के बाढ़ में नहीं थम पाए, क्या हुआ? क्या हुआ? बह गया, बह गया। जैसे नदी का बहाव व्यक्ति को बहा के ले जाता है, ऐसे कर्म का बहाव व्यक्ति को बहा करके ले जाता है। महावीर भाई बड़ला, मैं खूब सोचता हूँ अब मैं धर्म करूँगा, अब मैं धर्म करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा। मैं खूब सोचता हूँ, लेकिन सोचता तो हूँ, लेकिन जब करने जाता हूँ क्या होता है? जब करने जाता हूँ उसी समय मेरे कर्म का भाव ऐसा आता है और मैं कर नहीं पाता हूँ, और उस कर्म के बहाव में मैं बह जाता हूँ। हे जीव, कर्म का बहाव तेरा रुकेगा नहीं। उस कर्म के बहाव में जब तू दृढ़ हो जाएगा और उस कर्म के बहाव में तू स्थिर हो जाएगा, और जब स्थिर होगा तो वह कर्म का बहाव आजू बाजू से निकल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि जैसे ही कर्म का बहाव मेरे सामने आता है, पुष्पधार जी जब चने थे, जब दांत थे तो चने नहीं थे। तीकम पाटनी शब्द बताना, तुम्हारे दांत थे कभी कि नहीं थे? दांत, जब दांत थे तो चने थे तुम्हारे पास कि नहीं? कितने चबाए तुमने? कितने चबाए? महाराज जब दांत थे तब फुर्सत नहीं थी, दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता रहता था। लेकिन आज फुर्सत है, चने भी हैं, लेकिन अब दांत नहीं है। चबाए तो कैसे चबाए? हे जीव,
संसार में स्थिति सबकी ऐसे ही है। संसार में स्थिति सबकी ऐसे ही है पारस लोहानिया। जिसके पास अनुकूलता है उसके पास, बेचारे के पास समय नहीं है सत्य धर्म को समझने के लिए, और जिसके पास समय है उसको समझने के लिए नहीं मिल रहा है। पुष्पढाल बेचारा देखो जैन कुल में जन्म ले लिया, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद सारा जीवन उसने कमाने में लगा दिया, और सारा जीवन कमाने में लगाते लगाते खूब सारा कमा भी लिया, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, और खूब सारा कमा करके रख भी लिया, लेकिन जो सत्य स्वरूप है, टीकम पाठ ने क्या देख रहे हैं, वो नीचे सच्चा स्वरूप है। हे टीकम पाठ ने, हे टीकम पाठ ने, जब तक तू संसार को देखता रहेगा। देखो सुरेश भाई कलम ने हर टीकम से बहुत अच्छी बात बोली थी, लेकिन अच्छी बात अच्छी बात बेचारा मानता थोड़ी है। उससे हमने बोला रमेश भाई कि देखो जी कितने साल का है बताओ, उसको देख के जानते हैं इनको कितने साल के हैं जी टीकम पाठ ने? 80 साल का हो गया। उससे हमने बोला कि हे टीकम भाई तू एक काम कर, मंदिर के गेट के बगल में जो कमरा है ना, वो एक कमरा तू ले ले, और यहीं एक गैस रख ले, और घर का त्याग कर दे। यहीं रोटी बना और यहीं खा, घर जाना ही नहीं, 24 घंटे मंदिर में रहे और भगवान का भजन कर, स्वाध्याय कर, भगवान की सेवा कर। अब तुम 80 साल का होने के बाद भी घर की सेवा में लगा है, शुभ क्या बोल रहा? बोले महाराज विचार करेंगे। हे टीकम पाठ ने, अच्छी अच्छी बात मेरे मस्तिष्क में जब भी आती है, कोई मुझे सुनाने भी आता है, तो मैं कहता हूँ मैं विचार करूँगा। और टीकम पाटनी, जब तुम्हारी शादी होनी थी, तुम्हारे पिताजी ने बोला था कि तुम्हारी वहाँ शादी होगी, तो तुमने क्या बोला था? क्या बोला था? हाँ तो वही तो पूछ रहे ना कि जब पिताजी ने तुमसे बोला कि तुम्हारी शादी होना है और वहाँ होगी, तो तुमने क्या बोला? देखो पिताजी के ऊपर उसको इतना श्रद्धान था कि बोले जैसी पिताजी ने बोला सो सब सही है, वैसे ही करेंगे, लेकिन महाराज के ऊपर श्रद्धान नहीं है। हे जीव, हे जीव, पिताजी के ऊपर इतना अटल श्रद्धान। हे पिताजी तुमने जो कहा तो मेरे हित का ही कहा होगा, हित में तो तुम कह ही नहीं सकते, लेकिन महाराज ने कहा तो क्या बोल रहा? बोले महाराज विचार करेंगे। पता नहीं महाराज हित की बोल रहे कि अहित की बोल रहे। हे टीकम पाटनी, संसार में जब भी तेरे हित की बात बोली जाती है तो तू विचार के ऊपर आ जाता है, और वह विचार इस जीवन में तो रमेश भाई सत्य है कि नहीं? इस विचार की पूर्ति, इस विचार की पूर्ति इस जीवन में तो होने वाली है नहीं है, और अगली बार भाव मिलने वाला है नहीं है। दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा ना, क्या लिखा माता? किसी को नहीं पता। यह नर भाव फिर बोलो पारस लोहानिया। हे जीव, तू सारा जीवन काय की दुकान है तुम्हारी? तो प्लाई बोर्ड भी बेचते हुए बिता देगा पूरा जीवन। हे जीव,
यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्त न होवे। यदि इस भव में सम्यक्त नहीं हुआ तो यह नर भव फिर मिलना महान दुर्लभ है, महान कठिन है। और सम्यक्त तभी होगा जब तू वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानेगा और वस्तु स्वरूप को यथार्थ देखेगा। लेकिन मैं जैसे यथार्थ वस्तु स्वरूप के ऊपर चलने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, वैसे ही मेरे सामने कोई ना कोई, रमेश भाई, जैसे जैसे ही मैं यथार्थ स्वरूप के ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ, वैसे मेरे सामने कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और उस अड़चन से कारण मैं रुक जाता हूँ। यदि अड़चन नहीं आए, यदि अड़चन नहीं आए उपेंद्र भाई, अड़चन नहीं आए तो फिर सभी मोक्ष नहीं चले जाए, सभी की मुक्ति नहीं हो जाए। मुक्ति मात्र उसी की आप हो पाती है जो उस अड़चन को देख करके भी, उसके सामने खड़ा होकर के भी, हे अड़चन, आज मुझे देखना है कि तुम में ताकत ज़्यादा है कि मेरे में ताकत ज़्यादा है। पारसनाथ को रमेश भाई केवल ज्ञान कैसे हुआ? पारसनाथ को केवल ज्ञान कैसे हुआ? जब केवल ज्ञान होना था, माताओं समझो जरा, जब केवल ज्ञान होना था उसके एक अंतर मूर्त पहले कमठ आ गया। किस लिए? पूजा करने के लिए। हे जीवो, जब केवल ज्ञान होने ही वाला था, एक अंतर मूर्तवाद भगवान बनने वाले थे और एक अंतर मूर्त पहले के वो आ गया। कौन? कमठ आ करके बैठ गया और पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, शोले बरसाए, पानी बरसाया और सब कुछ बरसाने बैठ गया। अब तुम बैठो ध्यान में, कैसे बैठते हो? करो अब तुम ध्यान और करो तुम केवल ज्ञान। मैं तुम्हारे ऊपर अब पत्थर बरसाऊंगा और तुम पत्थर देखोगे कि अपने आप को देखोगे। और यदि पत्थर देखने बैठ गए तुम्हारा केवल ज्ञान, अब टीकम पाठ नहीं होता तो क्या करता? बोले महाराज, जैसे जैसे मेरे ऊपर पत्थर बरसेंगे मैं अपनी देवी के यहाँ चला जाऊंगा, देवी की पूजन करूंगा। हे देवी, ये सब संकट दूर करो, और उसको एक ले जा करके श्रीफल चढ़ा दूंगा। हे देवी, मेरे संकट दूर कर। हे जीव, तुम देवी के पास संकट दूर कराने जा रहा है, यही 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 तेरा संसार भटकन का कारण है। रमेश भाई सत्य बताना, देखो महाराष्ट्र में आज भी बहुत सारे लोग बीमारी से मर जाते हैं। क्यों? क्यों सुरेश भाई? वो जैसे ही बीमार होते ना तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? देवी के पास जाते हैं। हे देवी, हे देवता, मेरी बीमारी ठीक कर दे। और पूरे जीवन भर वो राख लपेटेंगे, वो सिंदूर लगाएंगे और उससे सोचेंगे कि ये देवी मेरी बीमारी ठीक कर देगी। और ऐसे मर जाते हैं बेचारे। लेकिन मरने के बाद भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले हमारी कोई गलती हो गई होगी, इसलिए देवी का प्रकोप आ गया, इसलिए इनका मरण हो गया। जीव, कब तक तू अज्ञानता में खड़ा रहेगा महावीर भाई बड़ला? कब तक तू अज्ञानता में खड़ा रहेगा? और मेरी गारंटी है, जब जब तू सत्य राह पर चलेगा उसी क्षण तेरे पास अड़चने आएंगे। रमेश भाई, जब हमने दीक्षा ली तो हमारा वजन भी 60 किलो था, लेकिन 2 महीने में 50 किलो बचा। क्यों?
60 किलो वजन था और दीक्षा के 2 महीने हुए तो 10 किलो वजन घट करके 50 किलो बचा। क्यों? क्योंकि जैसे ही देखो ऐसा नियम है, तुम हमारे साथ नहीं किसी के साथ भी देख लेना, जैसे ही दीक्षा होती है और अंतराय आना प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक दीक्षा नहीं हुई, देखो क्या नाम, टीकम पाटनी, तुम भोजन करते कि नहीं? हाँ देखो, हाँ करते। क्या क्या खाते हो? हैं? अच्छा, रोटी सब्जी बस, और कुछ नहीं खाते हैं? अच्छा, जो बन जाए वो खा लेते हो। इसी को तो त्याग करना है, इसी का तो त्याग करना है कि जो बन जाए, अब कल के दिन आलू प्याज भी बन जाएंगे, इसको खा लेगा। बोले महाराज जो बन जाए वो खा लेता, इसी का त्याग करना है। बस तो खड़े हो जाओ, टीकम पाठ में। देखो हम कुछ नहीं बोल रहे तुमसे, तुम तो खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? अब बोलो जो, देख हम कुछ नहीं बोल रहे, तुम जो बोल रहे हैं ना वही बोलो, वही खाएंगे। कायोस्वर कर लो, कायोस्वर करो, जो खाने योग्य है वही खाएंगे। करो कायोस्वर, ठीक है? ठीक है, इसको माइक दे दो जरा, माइक में बोलेगा। दे दो। देखो हमने तो कुछ भी नहीं बोला, जो जो बोला ना वही बोले। ठीक है, बात नहीं बोल रहे महाराज, जैसे ही बोलो, जो खाने योग्य है वही खाएंगे, अयोग्य वस्तु नहीं खाएंगे, बस। हाँ, नो बार मुकारण पढ़ो, नो बार मुकारण पढ़ो ना। देखो हमने कुछ भी नहीं बोला ना, इतना सा नियम तो है। तुम भी ले लो पारस लोहारिया, हम तुम त्याग थोड़ी करवा रहे। जो खाने योग्य है उसको खा लेना, और जो खाने योग्य नहीं है उसको मत खाना, बस। है जीव, और है कोई ऐसा राम जो ऐसा नियम ले सके? बड़ा नहीं, इतना सा नियम है, जो खाने योग्य है वही खाएंगे, जो खाने योग्य नहीं है वह नहीं खाएंगे। पुष्प जी तुम ले सकते हो। वो हम सब बताएंगे, तुम नियम तो ले लो पहले, वो सारा हम बता देंगे। तुम्हें तो मात्र क्या करना है, नियम लेना है, और खाने योग्य क्या है वो हम तुम्हें अभी बताते हैं। पुष्प जी, महावीर जी, बड़ला, नियम है ना? नहीं, तुम तो ये बोलो जो खाने योग्य है वही खाएंगे, अयोग्य नहीं खाएंगे, बस। हाँ बस बैठ जाओ। बसंती लाल जी, है? बसंती लाल जी, नियम है तुम्हारा? है? आलू की बात नहीं कर रहे, तो खाने योग्य की बात कर रहे हैं। ओहो, हे जीव सुन जरा, देखो अब जे भी बसंती लाल बेचारे 70 साल के हो गए, अब 70 साल में भी बेचारा बोल रहा, बोले महाराज जी परिस्थिति। ओहो, हे जीव सुनो, चर्चा क्या चल रही थी? बैठ जाओ। नहीं नहीं, इसके पहले क्या चल रही थी? रमेश भाई, समझो जरा, है जीवो, तू टीकम भाई घर में खाने के लिए गया, और जो तेरी थाली में आ गया वह तूने खा लिया, और मेरी गारंटी है जिस दिन तू भोजन में शुद्धि का ध्यान रखेगा, आज तक टीकम पाटनी तुमने भोजन शोध के खाया कि बिना शोधे खाया?
देखो भोजन जब करते तो उसको देखते कि नहीं देखते, इसमें क्या है क्या नहीं है, हैं? हाँ, देख के खाते ना। अब ये बताओ, जब देख के खाते हो तो आज तक तुम्हारे सब्जी में कितने बार बाल निकले हैं? नहीं निकले। देखो 80 साल तुम्हारी पूछ रहे, तुम लोग तो होशियार हो। 80 साल में महाराज कभी एक आध बार निकला होगा और कभी नहीं निकला। हे जीव, तेरे पास 80 साल में मात्र एक बार ही तेरी दाल में बाल निकला, और मेरी गारंटी है। और मुनिराज जिस दिन बनते हैं महीने में 10 बार बाल निकलते हैं। और तुम्हारे भोजन में देखो, तुम अपनी बहू से पूछना, उसने आज तक कभी शोधन नहीं किया होगा, जैसा बनता है और भर के दे देती है। लेकिन मुनिराज का भोजन 4 जने शोधने बैठते हैं। समझो जरा, 4 जने शोधने बैठते हैं और बड़े बड़े चश्मा लगा करके शोधते हैं, और फिर भी महाराज की अंजलि में बाल आ जाता है। और टीकम पाटनी को 80 साल में कभी एक आध बार ही आया, और कोई किसी ने शोधा भी नहीं। हे जीव, पुण्य तेज नहीं है, उसका नियम नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा नहीं है, उसने ऐसा कठोर निर्णय नहीं किया। जिस क्षण तू कठोर निर्णय करेगा उसी क्षण से तेरे विरोधी तेरे सामने खड़े होंगे। अब तुझे परीक्षा देना है कि मैं परीक्षा में पास होता हूँ कि परीक्षा में फेल होता हूँ। क्या जी काला क्या सोच रहा है? हे काला, हे काला, सोच ले, सब बता देंगे। अभी 2-4 और हो जाए, नियम लेने वाले। जी जी बैठा ना, जी लेगा कि नहीं लेगा सुरेंद्र भाई? हे जीव, हे जीव, सुधर जा, सुधर जा। जिस क्षण से तूने नियम लिया उसी क्षण से तेरी परीक्षा प्रारंभ हो गई, और उसी क्षण से तेरे विरोधी जो थे उसी क्षण से तेरे विरोधी सामने आ गए। जिस दिन महाराज ने दीक्षा ली, महाराज ने जब तक दीक्षा नहीं ली थी, ऐसा रमेश सुरेश भाई हमारे साथ भी होता था कि जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक बाल नहीं निकलते थे, और जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से बाल निकलना प्रारंभ हो गए। ऐसे हे जीव, जिस क्षण तू छोड़ेगा, जिस क्षण तू कोई भी नियम लेगा, जिस क्षण तू सही राह पर चलेगा, उसी क्षण तेरे टोकने वाले, उसी क्षण तुझे विरोध करने वाले, उसी क्षण तेरे विरोधी तेरे सामने आ जाएंगे। हे जीव, किसी भी चीज का ले लो। एक दिन इनकी रावत भाटा की घटना है, वो जम्बू है ना, जम्बू सेठिया, जम्बू सेठिया को एक दिन हमने अचार का त्याग दे दिया। प्रवचन में अचार का त्याग करके चला गया, घर पे गया, उसकी देवी ने उसकी चटनी बांट दी। बोले ऐसे महाराज तो रोज रोज बोलेंगे, तुम क्या क्या त्याग करोगे? वो सब त्याग करना है तो जाओ महाराज के साथ। हे जीव, सोच जरा, सोच जरा। जैसे जैसे पुष्पढाल जी, जैसे जैसे तू सत्य राह पर चलना प्रारंभ करेगा, जैसे जैसे तू सही राह पर चलना प्रारंभ करेगा, और तेरे सामने कांटे बोने वाले प्रारंभ हो जाएंगे, और जब जब तू संसार के अनुसार चलेगा संसार तेरी प्रशंसा करेगा, और जैसे तू सत्य राह पर चलेगा वैसे तेरी संसार अप्रशंसा करेगा, तुझे दोष देगा। अब तुझे अपने आप में देखना है, क्या मैं दोषी हूँ? और पारस लोहाड़िया हमारी गारंटी है कि जब तक तू संसार के अनुसार चलेगा तब तक तू संसार में ही चलेगा। बोली महाराज
कोई ऐसा उपाय बता दो कि घर में बैठे रहें और संसार के अनुसार चलते रहें और हमारा मोक्ष हो जाए। टीकम पाठ ने ऐसा कोई भी राह, ऐसा कोई भी मार्ग महावीर ने तो हमें नहीं बताया है। तुम्हारी देवी ने कोई बताया हो तो नहीं पता हमें। हे जीवो, यह पक्की बात है, यह पक्का निर्णय है। जिस दिन तू सत्य राह पर चलेगा उसी दिन से तेरे संसार में विरोधी खड़े हो जाएंगे। जिस दिन तू सत्य को समझेगा उसी दिन तेरे शत्रु सामने खड़े हो जाएंगे। यह तेरे साथ ही नहीं, जितने भी आज तक महावीर बने उन सब के साथ यही दशा रही कि जिसने सत्य राह को अपनाया उनके सामने शत्रु खड़े हो गए, और जो शत्रु को देख करके राह बदल ली वह आज भी संसार में भटके हैं, और जिन्होंने शत्रु को देख करके राह पर अटल रहे वह आज मोक्ष के शिखर पर बैठे हैं। अब क्या करना है बड़ला जी, अब क्या करना है? अब तुम ऐसा निर्णय करो। महाराज बड़ला जी बोले महाराज, जैसे ही मैं सत्य राह पर चलता हूँ और मेरे घर में परेशानी आना प्रारंभ हो जाती है, और उन परेशानियों को देख करके मुझे अपना रास्ता मोड़ना पड़ता है। हे जीव, तेरे साथ ये कोई नई घटना नहीं घटी, पारसनाथ के साथ भी घटना घटी कि जैसे ही उनका मोक्ष होने वाला था, केवल ज्ञान उनको होने वाला था कि वह कमठ पत्थर बरसाने आ गया कि या तो तू मोक्ष जा या मुझसे लड़ाई कर। लेकिन पारसनाथ ने क्या किया टीकम भाई? पारसनाथ ने क्या किया माताओं? पारसनाथ ने किंचित मात्र भी उसकी ओर मुड़ के नहीं देखा। मात्र पहले उनका निर्णय हो चुका कि जिस राह पर मैं चल रहा हूँ वह राह मेरी पक्की है और वह राह मेरी सच्ची है। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है। अब कितने पत्थर बरसाने वाले आ जाएं, डंडा मारने वाले आ जाएं, लेकिन मैं अपनी राह नहीं बदलूंगा। मैं अपनी राह नहीं बदलूंगा। और यदि राह बदल ली, और गारंटी हमारी, देखो सुरेश भाई, जब तक तुम घर में रह करके अपनी देवी के अनुसार काम करोगे, संसार में रह करके संसार वालों के अनुसार चलोगे, तब तक सारा संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा। लेकिन यह संसार जो है ये मात्र पागलों की भीड़ है। संसार, उपेंद्र भाई, संसार जो है मात्र पागलों की भीड़ है। और इस संसार में जितने भी रहते हैं वो सब पागल ही रहते हैं। अब ये बताओ, आज तक किस पागल ने ऐसा कहा कि मैं पागल हूँ? बोलो। तुम यहाँ नहीं, आगरा के पागल आगरा में, आजकल कहीं और चला गया, कोई बोला था। हाँ, जहाँ भी चला, बरेली में हो, आगरा में हो, पारस भाई लोहाड़िया, आज तुम टिकट करवा लो वहाँ की, ठीक है? भर्ती होने के लिए नहीं बोल रहे, तुम वहाँ की आज टिकट करवा लो और वहाँ के पागल खाने में जाना, और वहाँ हजारों पागल होंगे, और प्रत्येक पागल से पूछना कि तुम पागल हो कि नहीं। जितने वहाँ पागल कैद हैं, उन प्रत्येक कैदी से मनोज भाई कि जी, मनोज कौन है, क्या लगा था सर ने, मित्तल है, मनोज मित्तल, उन सारे कैदियों से पूछ कर आना, उन पागलों से पूछ कर आना कि हे पागल, तुम पागल हो कि नहीं। कितने पागल स्वीकार करेंगे मैं पागल हूँ? कितने पागल स्वीकार करेंगे कि मैं पागल हूँ?
और जो जो हमारी गारंटी है, जो ऐसा स्वीकार कर ले कि मैं पागल हूँ, वह पागल नहीं है। और जो पागल है वह पागल स्वीकार करेगा नहीं, वह तुमसे ही कहेगा कि ये टीकम पार्टी पागल है। संसार उपेंद्र भाई पागलों की भीड़ है। संसार में चारों ओर पागल बैठे हुए हैं, सारे संसार में पागलों भरे हुए हैं। अब जो पागलों के अनुसार चलेगा वह होशियार कब हो पाएगा। और मेरी गारंटी है जिस दिन जो ठीक हो जाएगा। तुम्हें हमने वो नक्कटा की कहानी सुनाई थी ना सुरेश भाई। अब सब संसार नक्कटा है। अब ये बताओ किसी की नाक यदि जुड़ी हो तो उस सबके सामने अच्छा लगेगा क्या? देखो पारस भाई, कल्पना करो यदि सब संसार की नाक कट जाए और कोई एक व्यक्ति ऐसा जन्म ले ले जिसकी नाक पूरी हो, है? अब बताओ अब क्या होगा? है? अब जिसकी नाक जुड़ी हुई पैदा हो गया, संसार में सबकी नाक कटी थी, अब उसको पकड़ के सब ले जाएंगे और ऑपरेशन करा के उसकी नाक कटवाएंगे। बोले जी एक्स्ट्रा है। सत्य है कि नहीं? जी जी, इसकी देखो जी इतनी ज़्यादा हो गई, इसलिए इसकी जे कटवा के फेंकवाओ और सबको एक सा करो। ऐसे है जीव, संसार जो है वो पागलों की भीड़ है। अब इन पागलों की भीड़ में यदि कोई तत्व निर्णयी जीव हो जाए, सम्यक दृष्टि जीव हो जाए, तो उसको सारा संसार पागल घोषित कर देगा। पारसनाथ के ऊपर देखो एक एक नहीं, जब पारसनाथ बचपन में थे तब उनको अवधि ज्ञान था और अवधि ज्ञान के बल पर उन्होंने अपने नाना से बोला कि हे तापसी, क्या तू मिथ्या तप करता है? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उनने? नाना जो था ना, को कमठ का जीव तापसी था और पंचाग्नि तप तप रहा था, अपने खड़ा था ध्यान में और पांचों ओर अग्नि लगा करके वह अग्नि सहन करके तप तप रहा था। और पारसनाथ वहाँ पर गए और अपने नाना को समझाया कि हे जीव, ये तेरा तप जो है वह मिथ्या है, ये झूठे तप छोड़ दे। तापसी ने क्या बोला? मैं तेरी माँ का पिता हूँ, तू कल का छोरा मुझे समझाने आ रहा है? तू क्या जाने तब क्या होता है? पहले यहाँ खड़े होके देख और इस अग्नि में तप के देख, जब तुझे पता चलेगा कि तप क्या होता है। मुझे परसों हो गए तप तपते हुए और ऐसे ही तप होता है, तू कल का छोरा क्या जाने। फिर भी पारसनाथ ने अपनी राह नहीं बदली। सत्य जो है वो सत्य ही है। कहीं देखो, क्या नाम तुम्हारा, टीकम पाटनी, भले कहीं सोने के बिस्किट बरसने लगे, कहीं कोई तुम्हें अरबपति बनाने लगे, लेकिन सत्य जो है वह सत्य ही है। हे जीव, इन देवी देवता के चक्कर में आकर के और तूने सत्य भगवान को छोड़ करके और इनकी तू पूजन करने लगा है, और जब तू उनको छोड़ता है तो तेरे घर में परेशानियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब देख अपने आप को, अब देखो रमेश भाई, तुम भी अपने आप को देखो कि जब तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे, सारा समाज तुम्हें कहने के लिए राजी हो जाएगा, सारा समाज तुम्हें गलत ठहराएगा। अब तुम देखो कि मैं गलत हूँ कि नहीं, और तुम पीछे हट गए तो मूर्ख हो। हे जीव, जो विपत्तियां देख करके, जो आपत्तियां देख करके और आपत्तियां सामने आ जाएं और अपना मार्ग बदल करके पीछे हट जाए, वह जीव मूर्ख है। उसने अभी तत्व का निर्णय नहीं किया है, अभी उसने पक्का नहीं किया है। और जिसका एक बार पक्का हो जाए,
मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे अपना मार्ग नहीं बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जिस मार्ग पर हूँ वह मार्ग सच्चा है और यह मार्ग मोक्ष को जाता है। यह मार्ग मेरा झूठा नहीं है और मुझे इससे पीछे हटना नहीं है। ये पर्याय जाए तो चली जाए, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि जैसे ही हम सत्य राह पर, देखो गारंटी हमारी, जब तक तू असत्य पर चलेगा तब तक कोई तुझे। अब वो पुष्प विठाल जी के बेटा बोल रहे थे, बोले महाराज पुष्प विठाल जी तो जो है वो नौकरी की जीवन भर परेशान रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो संसार में आज नौकरी वही कर पाएगा जो खाओ पियो और खिलाओ पियो। ठीक है ना, खाओ और खिलाओ। अब तुम बीच सर्विस में बैठ जाओ और फिर तुम नियम ले लो कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अब देखो तुम्हारा जीवन कैसा चलता है। अब देखो तुम्हारा जीवन कैसे चलता है। तो इसलिए हे जीव, जहाँ जहाँ भी संसार में रह करके तू सत्य के मार्ग पर चलेगा, वही वही तेरे पास आपत्तियाँ विपत्तियाँ आएंगी। और उन विपत्तियों को देख करके यदि तूने अपना मार्ग बदल लिया तो तू संसार मार्गी है। और उन आपत्तियों को देख करके यदि तू डटा रहा तो मेरी गारंटी है तेरा मोक्ष हो करके ही रहेगा। सत्य राह पर ही कांटे होते हैं, असत्य की राह पर कोई कांटे। सुदर्शन को जानते माता? क्या हुआ? क्यों टीकम पाटनी सुदर्शन को जानते हो? वो बेचारा कोई को नहीं जानता है। टीकम पाटनी सुदर्शन जो था वह सेठ था और प्रतिमाधारी सेठ था, अपने में दृढ़ था। रानी ने उसके रूप पर, सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उससे अपनी काम वासना की पूर्ति करनी चाहिए और उसको उठवा करके अपने महल में ला लिया। लेकिन सुदर्शन जो था अपने में दृढ़ रहा कि मैं तुम्हारे साथ काम पूर्ति नहीं करूँगा, मेरा नियम है। और उसने कुछ भी नहीं किया और उस रानी ने हल्ला मचा दिया कि यह मेरे महल में घुस आया और मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन फिर भी सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा। राजा ने आदेश दे दिया कि इसको कल सुबह जाकर के सूली पर लटकाया जाएगा। लेकिन फिर भी सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अब मेरी कोई सुनने वाला तो, जब राजा ने आदेश दे दिया अब मेरी कोई सुनने वाला तो है नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहने वाला भी नहीं हूँ। और वही सूली पे चढ़ना उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन असत्य मार्ग को स्वीकार नहीं किया। हे माताओं, जब जब तू सत्य मार्ग पर चलेगा, हे रमेश भाई, जब जब तू सत्य मार्ग पर चलेगा तब तक तेरे सामने विरोधी खड़े हो जाएंगे, तब तक तेरे सामने विपत्तियां आएंगी। अब मुझे फैसला करना है कि मुझे करना क्या है। और तेरे सामने विपत्तियां आई हों, यह कोई नई प्रथा नहीं है, ये अनादि काल की प्रथा है। क्योंकि संसार पागलों की भीड़ है और इस पागलों की भीड़ में जो जो सत्य मार्ग पर चलेगा उसको विपत्तियां झेलना पड़ेंगी। और विपत्तियों को झेल करके जो आगे बढ़ता जाएगा वह पारसनाथ बन जाएगा, और जो विपत्तियों को झेल करके पीछे हट जाएगा वह बेचारा संसार में घूमता रहेगा। इसलिए उपेंद्र भाई क्या करना है? महाराज, विपत्तियां नहीं आए ऐसा कोई मंत्र दे दो।
ऐसा कोई मंत्र दे दो कि विपत्तियाँ नहीं आए, दोनों काम हो जाएं। तो हे जीव, ऐसा कोई संसार में मंत्र नहीं होता है। विपत्तियाँ आएंगी और उनको झेलना पड़ेगा, और उनको झेल करके तुझे अपनी राह पर अटक रहना पड़ेगा, और उसके बाद तेरा मोक्ष होगा और राह बदल लेगा तो तू भी पागलों की भीड़ में शामिल हो जाएगा। इसलिए हे जीव, इन पागलों की भीड़ छोड़, पुष्पढाल जी, पागलों की भीड़ छोड़ और सत्य मार्ग को अपना, उसी से तेरा मोक्ष होगा, कल्याण होगा। विपत्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।